जी, आपका किस लिए आगमन हुआ है? आपका किस लिए आगमन हुआ है? अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा आदि ने पूछा कि ऐसे ऐसे कंस ने मेले आदि का प्रोग्राम रखा है, उसमें तुम्हारे पुत्रों को बुलाया है। तुम्हारे जो दो पुत्र हैं बलराम और कृष्ण, इन दोनों को बुलाया है। अब तो जैसे ही दोनों को बुलाया और रात्रि में हमारे ठाकुर जी महाराज और बलराम जी आए, अक्रूर जी के पैरों को दबा रहे हैं। अक्रूर जी के पैरों को रात्रि में दबा रही है कृष्ण भगवान और बलराम जी। और जैसे ही दबा रहे हैं, अक्रूर जी से पूछा, हे प्रभु, आपका किस लिए आगमन हुआ? आप क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें बुलाया है, तुमको बुलाया है। अब तो भगवान कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही प्रसन्न हुए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो सुबह भोर हुई, अक्रूर जी जागे, भगवान कृष्ण बलराम नंद बाबा जिसे ही सब जागे और सुबह सबसे कहा कि आज मैं मथुरा के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि आज मैं और बलराम दोनों मथुरा में जा रहे हैं। गांव वालों से कहा, ब्रजवासियों से कहा। अब तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला अगर तू जाना चाहता है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा, हाँ भैया, आपकी इच्छा है तो आप सभी हमारे साथ चलिए। अब तो अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया और भगवान बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों क्या विदा मांगने लगे। जैसे ही वृंदावन से विदा मांगने लगे हमारे ठाकुर जी महाराज और बलराम, और समस्त गोप गोपालों से कहने लगे कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं और 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। अब तो ब्रजवासियों ने कहा कि लाला अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जा सकते हो, जाओ। अब तो हमारे ठाकुर जी महाराज ने अपने नए नए वस्त्र धारण किए। जैसे हम जाते हैं ना मेले आदि में, जाती है ना, ओ मैया आप भी जाती हो ना मेले में? जाती हो ना? कौन कौन जाता है मेले में? हाथ उठाना। आप नहीं जाती? हाँ, ओ मैया जाती हो? हाँ, तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी महाराज उस मेले में जा रहे हैं। तो आप भी जाओगे मेले में? हाँ कि नहीं? यहीं रहना है? अब तो ठाकुर जी महाराज चले जा रहे हैं और वृंदावन से विदाई लेते हैं। तो भैया भजन के माध्यम से सुने कि हमारे ठाकुर जी महाराज वृंदावन से कैसे विदाई लेते हैं। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मेरी याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मेरी याद ना करे, हमने
श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। हरि बोल। ताली बजाते हुए सब। हो धनुषिया की आई रे खबरिया जाना है हमको मथुरा नगरिया। आई रे खबरिया जाना है हमको गोरा नगरिया। धनुषिया की आई रे खबरिया जाना है हमको मैया मथुरा नगरिया। हमको भैया मथुरा नगरिया। मैया 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 धनुषिया आई रे खबरिया जाना है हमको मथुरा नगरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया। और ये दिल कैसे सहेगा जुदाई की मैया मेरी याद ना करे। श्याम लेते ब्रज से विदाई की मैया तेरी याद ना करे। ओ याद ना करे मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद
मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। रोज कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। मोरी माँ ओ रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। रथ पे बैठी रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। हाय मोरे बाबा, हाय मोरी मैया। आज जाने दे, आज जाने दे मोह मेरी माई की मैया मेरी याद ना करे। चांद लेते हैं से विदा, मैया मोरी याद ना करे। ओ याद ना करे मैया, याद ना करे। 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 शाम लेते हैं बजे से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। लेते हैं रथ से विदाई, मैया मेरी याद ना करे। की मैया मेरी याद ना करे। की मैया मेरी याद ना की मैया मेरी याद करे। मैया मेरी याद ना करे। याद ना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब तो भैया जिस प्रकार हमारे ठाकुर जी महाराज श्री परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार ठाकुर जी हमारे कन्हैया और बलराम जी रथ पर चढ़ गए। अक्रूर जी उनको रथ में आगे बैठे और हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर जी महाराज पीछे और बलराम दोनों बैठे। और जैसे ही दोनों बैठे और गांव जो ब्रजवासियों से, वृंदावन जो भी ब्रजवासी थे उनसे कहा कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं और 2 दिन बाद हम पुनः आएंगे। उन्होंने कहा लाला ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन हम भी आपके साथ आएंगे। अब तो इस प्रकार ठाकुर जी महाराज जैसे ही ठाकुर जी महाराज चले जा रहे हैं, इधर राधा जी को पता चला, इधर राधा जी को पता चला कि हमारी श्याम सुंदर कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर जा रही है, इस ब्रज को छोड़कर जा रही है। अब तो ठाकुर जी महाराज का जो रथ जैसे ही ब्रज से निकला, राधा रानी रास्ते में खड़ी हो गई। और जैसे ही राधा रानी रास्ते में खड़ी हुई, राधा रानी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने राधा रानी को देखा। अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी महाराज, आप थोड़ा इस रथ को रोक दो। अक्रूर जी ने अपने रथ को रोका और भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जी उस रथ से उतरे। और रथ से उतरने के बाद राधा के पास पहुंचे। राधा से कहा कि हे राधे,
आप बताइए क्यों आई हूँ। राधा ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि आप मथुरा नगरी जा रही हो। उन्होंने कहा हाँ आपने सही सुना है, मैं मथुरा नगरी जा रहा हूं। तो राधा रानी ने कहा कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने कहा 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, पुनः वापस आ जाऊंगा। अब तो राधा रानी से ही कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधा रानी ने कहा कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। उन्होंने कहा प्रेम को भूल जाओ। हे राधा रानी आप उस प्रेम को भूल जाओ, ये तो पुरानी यादें थी, उसको आप अपने मन से मिटा दो। जब राधा रानी कहती है प्रभु अगर आप देना चाहते हो, हे दया निधान अगर आप देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। क्या वरदान लेना चाहते हो राधे? हाँ अगर आपको मंजूर हो तो आप मुझे एक वरदान दे। राधा रानी ने कहा, तब तो ठाकुर जी महाराज जी ने कहा कि हाँ आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको वरदान अवश्य दूं। और ठाकुर जी महाराज से कहा राधा रानी ने कि हे ठाकुर जी आप ऐसा वरदान दो कि उस जन्म में मैं कृष्ण बनूं और आप राधा बनो। जब आपको पीड़ा होगी तब आपको पता चलेगा कि स्त्री का दुख क्या होता है। जब आप स्त्री बनोगी जब आपको पता चलेगा कि स्त्री का दुख क्या होता है। जय हो। अब तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ तुम्हारी इच्छा है तो मैं ये वरदान दे देता हूं, क्योंकि भाई स्त्री का सुख सिर्फ स्त्री ही जानती है कि कैसे अपने बच्चों को पालती है। स्त्री का सुख सिर्फ स्त्री ही समझती है। उन्होंने कहा अगर आप देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो कि आप उस जमाने में राधा बनो और मैं उस जमाने में कृष्ण बनूं। इसी प्रकार में आपको अध रास्ते पर छोड़कर जाऊंगी, फिर कहूंगी कि आपका और मेरा प्रेम नहीं था। जब आपके दिल पर जो तकलीफ होगी तब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या हो, कि भाव क्या होता है। जब आपको पता चलेगा कि प्रेम करना कितना निकृष्ट है। हम तो इस प्रकार ठाकुर जी ने कहा, इसलिए कहते हैं कभी किसी से इतना प्रेम मत करना कि लास्ट में आपको छोड़कर वो चला जाए। प्रेम करो तो ऐसा करना, प्रेम करूं तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। भैया प्रेम की शब्द एक ऐसा है, प्रेम ही भगवान को विशाल बना देता है और प्रेम ही इंसान को कक्कड़ बना देता है। इसलिए कहते हैं भजन के माध्यम से सुने कि राधा रानी कैसे कह रही है। बनो राधा तू ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगी राधा तू ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। जय हो। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे
सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा, हाँ बनोगे राधा, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती पीड़ा है, क्या आशा होती है, जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। और राधा रानी किस प्रकार से कहती, बहेंगे आंसू, हाँ बहेंगे आंसू, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और पनघट पर मधुबन में तो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर जो घुट घुट के मरना। पनघट पर मधुबन में तो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर जो घुट घुट के मरना। मोरे हो शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। और शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे
इंतजार हाँ करोगे, इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। और राधा रानी किस प्रकार से कहती हैं, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। और क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। बनोगे राधा, हाँ बनोगे राधा, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 लुमा के बिहारी लाल की जय हो, बोलो कन्हैया प्यारे की जय हो। मैया सोने आई हो क्या? हाँ मैया नींद ले रही है। अब तो भैया मैया को अब जैसे ही राधा और हमारी कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा कि राधा ने कि हे कन्हैया आप मुझे एक वरदान दो कि मैं उस जमाने में कृष्ण बनूं और आप राधा बनो, फिर
हम और आपका प्रेम होगा, फिर मैं इसी प्रकार आपको बीच रास्ते में छोड़कर चली जाऊं। जब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है, कि प्रेम की क्या भाषा होती है। अब तो राधा रानी से मिलने के बाद अक्रूर जी के साथ पुनः हमारे ठाकुर जी महाराज और कन्हैया बैठे, और जैसे ही बलराम और कन्हैया चले जा रहे हैं, अब तो जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुए, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुई तो मथुरा में जाकर एक जो नदी यमुना जी थी, उसमें स्नान आदि के लिए हमारे ठाकुर जी महाराज रुके, और जैसे ही उस जगह रुके तो अक्रूर जी ने भी स्नान आदि किया, और जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए उस जल में प्रविष्ट हुए, और जैसे ही उसमें पहुंचे तो ठाकुर जी महाराज और बलराम उस रथ में बैठे हुए थे, और जैसे ही अक्रूर जी ने अपनी नाक को बंद किया और जैसे ही डुबकी लगाई तो उस जल में भी अक्रूर जी को ठाकुर जी के दर्शन हुए, और उस जल में ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो अक्रूर जी ने पुनः उठे तो ऊपर देखा तो ठाकुर जी रथ पर बैठे हुए हैं, पुनः डुबकी लगाई तो पुनः देखा कि ठाकुर जी अंदर हैं, उस जल में हैं, और 8 भुजाओं धारण करी हुई हैं। अब तो जैसे ही देखा ठाकुर जी को तो अब तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझ तुच्छ प्राणी को आपने दर्शन दिए, और मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ कि साक्षात ठाकुर जी को मैं लेने गया। मेरे कितने बड़े भाग्य हैं कि साक्षात ठाकुर जी को मैं खुद लेने गया। अब तो इसी प्रकार अक्रूर जी का भ्रम दूर किया। अब तो ठाकुर जी महाराज और आगे चले तो आगे एक धोबी कंस के कपड़ों को धो रहा था। क्या कर रहा था? कंस के कपड़ों को धो रहा था। तो भगवान कृष्ण आदि उनके सखा बाल सखा सुदामा आदि ने कहा, लाला अपन मेले में आए हैं तो मेले में कोई नए वस्त्र तो होने चाहिए, नए कपड़े तो होने चाहिए। अब तो और उस धोबी के पास पहुंचे जो कंस का यहाँ कार्य करता था और कंस के कपड़ों आदियों को धोता था। तो जैसे ही वहां पहुंचे ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया सुनते हो? उन्होंने कहा, हाँ बोल क्या? कि ऐसे ऐसे हम ब्रजवासी हमारे सखा आदि आए हैं, आप इनको अपने वस्त्र दे दो, आपके जो पहनने वाले कपड़े हैं ये दे दो। उन्होंने कहा, ये कपड़े आपको मैं क्यों दूं, और ये राजा के कपड़े हैं, तू कौन है, कहां से आया है? ये वही धोबी था जो माता सीता पे आरोप लगाया। कौन धोबी था ये? जो माता जानकी पर इसने आरोप लगाया, ये वही धोबी है। तो भगवान ने कहा कि उस समय तो मैं तुझे तार नहीं सका, लेकिन अब तुझे अवश्य तारूंगा। अब तो ठाकुर जी आदि ने वस्त्र आदि मांगे तो उस धोबी ने मना कर दिया। अब तो ठाकुर जी ने अपने एक मूसा ऐसी मारी कि जो धोबी था अपने जल में प्रवेश हो गया और उसी जगह धोबी का परिणाम हो गया। ठाकुर जी महाराज ने एक गुम्मा मारा और ऐसा गुम्मा मारा कि धोबी के प्राण पगुल दोनों उड़ गए और नीचे की तरफ धंसता चला गया, पृथ्वी में धंसता चला गया। क्योंकि भगवान को क्रोध तो आ ही रहा था कि बिना कसूर के मां सीता पर आरोप लगा।
आपको एक बात पता है, जब भरत जी 14 वर्ष राज्य किया भरत जी ने, तो 14 वर्ष तक उस अयोध्या में कोई मरा नहीं। 14 वर्ष तक उस अयोध्या में कोई मरा नहीं। और तभी तो कहती हैं विश्व भरण पोषण कर तो ही ताकर नाम भरत अस हुई। अब लगाओ अंदाज कि 14 वर्ष तक उस अयोध्या में कोई मरा नहीं। हाँ? और राम भगवान जैसे ही आए तो सब लोग मरना प्रारंभ हो गए, क्योंकि भरत जी ने कहा राम भगवान से कि हे प्रभु, हे दया निदान, हे करुणा निदान, आप जितने लोगों को छोड़कर जा रहे हो, जब आप 14 वर्ष के बाद वापस आओ तो ये सभी लोग आपको मिले। जब 14 वर्ष आप वापस आओ तो आपको ये जितने भी हैं, जितने भी ये अयोध्या में नगरवासी हैं, ये सब आपके दर्शन करेंगे, ये सब आपको मिले। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है। और 14 वर्ष राज्य किसने किया? कौन ने किया राज्य? भरत जी ने नहीं किया, भगवान राम की खड़ाऊ ने किया। किसने किया? भगवान राम की खड़ाऊ ने 14 वर्ष वनवास किया। ये तो देखो हरि की कथा है। जब लोग बाग थोड़े ज्यादा एकत्रित होते हैं तो व्यास का भी मन होता है सुनाने के लिए। जब तो कहते हैं विश्व भरण पोषण कर तो ही ताकर नाम भरत अस हुई। और दूसरी बात, भरत जी तौलते थे तो सीधा पलवा से, भरत जी तौलते तो सीधे पलवा से और लेटे उल्टे पलवा से। अब बताओ उल्टे पलवा में तो 2-4 दाने ही नहीं आएंगे। ऐसे थे भरत जी, इतना अच्छा राज्य किया भरत जी ने। ये है ठाकुर जी की कृपा। अब तो जब ठाकुर जी महाराज वृंदावन मथुरा में प्रवेश हुए, मथुरा में प्रवेश होने के बाद धोबी का उद्धार किया और धोबी से कपड़े आदि जो लिए अपने मनुष्य का तनुष्य का सबको पहना दिया। और कपड़े इतने ऊंचे कि पीछे से चली जा रहे हैं और झाड़ू लगती जा रही है। क्या लगती जा रही है? झाड़ू। आजकल हमारी माता बहन पहनती है ना, वो इतना पहनती है कि उससे पीछे से झाड़ू लगती जाए झाड़ू लगती जाए, ऐसा पहनती है हमारी माता बहन। ऐसे भैया सुदामा मनुष्य का आदि ने, उनके जो मित्र थे भगवान कृष्ण ठाकुर जी के जो सखा थे, उन्होंने वो वस्त्र पहने। अब वस्त्र पहने तो ठाकुर जी से कहा उन सखाओं ने, क्या कहा ठाकुर जी से सखाओं ने कि लाला ये कपड़े तो बहुत बड़े हैं, चलो कोई दर्जी के यहाँ चलते हैं, चलो कोई दर्जी की यहाँ चलती हैं। तो ठाकुर जी महाराज उनको दर्जी की यहाँ लेकर पहुंचे और दर्जी की यहाँ जाकर दर्जी ने उनको छोटा किया, काटा। अब तो सखा कहने लगे लाला लाला अब तो अपनी कमी अभी थोड़ी और है। उन्होंने कहा क्या? ठाकुर जी से कहा सखाओं ने कि लाला अभी तो अपनी थोड़ी और कमी है। उन्होंने कही क्या कमी है? उन्होंने कही अपने माथे पे चंदन नहीं लग रहा है, अपने माथे पर चंदन नहीं लग रहा। तो भैया ने कहा ठीक है आगे चलो। ठाकुर जी के साथ उनकी सखा आदि चले जा रहे हैं। तो आगे रास्ते में कुब्जा नाम की देवी मिली। कौन मिली? कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। कौन थी? 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा मिली। तो जैसे ही कुब्जा जा रही थी तो ठाकुर जी ने कहा हे सुंदरी सुनती हो, हे सुंदरी सुनती हो। अब तो कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा और जैसे ही देखा तो उन्होंने कुब्जा ने कहा कि आप किससे कह रहे हो? मैं आपको सुंदर दिखाई देती हूँ, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, क्या आपको मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? अरे नहीं सुंदर, आप बहुत सुंदर हो। भगवान ठाकुर जी ने कहा कि आप तो अति सुंदर हो। अब तो कुब्जा ने जैसे ही सुना बहुत प्रसन्न हुई और
ठाकुर जी ने कहा कि आप ये चंदन कहाँ लेकर जा रही हो? हे देवी, हे सुंदर, ये चंदन कहाँ लेकर जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं ये चंदन ठाकुर, मैं ये चंदन कंस के यहाँ लगाने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं ये चंदन कंस के यहाँ लगाने जा रही हूँ। क्योंकि सुंदरी, थोड़ा हम भी चंदन लगा के नहीं आए, आपकी कृपा हो जाए तो हमें भी चंदन लगा दो। तब तो भैया कुब्जा ने ठाकुर जी आदि को थापक थौआ बना दिया, जैसे आज मैंने बना रखा है। ऐसे ठाकुर जी को सबने थापक थौआ लगा दिया। अब तो चंदन लगाया, और चंदन लगाने के बाद ठाकुर जी ने कुब्जा की एक अंगूठे को दबाया और ऊपर को पकड़ा